तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका पहला पूछ रहा है, निम्न में से किनके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं। ठीक है, किसके साथ? इजराइल की साझी सीमाएं हैं। तो इजराइल के साथ जो सीमा बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्या है? लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, आपका मिस्र है। और ये सभी जो आपके हैं इनमें से जो इजराइल है कैसा कंट्री? तो इजराइल आपका पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय देश है और इसकी जो पश्चिमी सीमा है भूमध्य सागर से और उत्तरी सीमा लेबनान से और उत्तर पूर्वी सीमा आपकी सीरिया से और वहीं पर पूर्वी सीमा आपकी जॉर्डन से लगती है तथा दक्षिण पश्चिमी सीमा आपकी मिस्र से लगती है। समझ गए होंगे ना? तो इजराइल के बारे में समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। डेली कहते हैं सर कि टेस्ट पेपर का लेवल बढ़ा दीजिए, तो आज का टेस्ट आपके लेवल का है। बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पर सेकंड कह रहा है, निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओशिनिया के नाम से जो कि अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं होता है, कौन नहीं होता है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। देखिए जो आपका ओशिनिया है, ठीक है, ओशिनिया है, तो ओशिनिया के नाम से अभिगत देशों के भौगोलिक समूह में जो आता है ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 14 देश सम्मिलित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओशिनिया जो शब्द है तो भौगोलिक देखा जाए तो समूह में ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 14 देश शामिल हैं, जिनमें से 3 आपके उप समूहों में आपके कौन से हो जाएगा? आपका मेलानीसा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका यहीं पर देखा जाए तो आपका माइक्रोनेशिया हो जाएगा और चौथा आपका यहाँ पर जो दिया है कौन सा? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया समूह। ठीक है, और इसमें से होता है पॉलिनेशिया। ठीक है, पॉलिनेशिया। ये कुछ आपके महत्वपूर्ण होते हैं जो इसको विभाजित करते हैं, जबकि इसमें से आपका इंडोनेशिया नहीं है। ये आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, ये सभी जो देश हैं आपके ऑस्ट्रेलिया समूह के कितने 14 देश आपके शामिल होते हैं ये ओनेशिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव रिपोर्ट, जो मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? जो मानव विकास रिपोर्ट है अर्थात HDR होता है, इसको कौन प्रकाशित करता है? तो ये प्रकाशित करता है आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP के नाम से जानते हैं। और ये वर्ष 1990 से, कब? 1990 से ये प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता आ रहा है और यह रिपोर्ट मानव विकास स्तर के आधार पर सभी देशों की रैंक निर्धारित करती है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन की सूचकांक है, अर्थात मानव विकास का जो मापन होता है वो मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ही प्रस्तुत करता है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था, ये जाना जाता था आपका जो कि दक्षिणी रोडेशिया के नाम से। ठीक है, दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जानते थे। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जिम्बाब्वे है पूर्व में एक ब्रिटिश उपनिवेश था। जो जिम्बाब्वे है तो जिम्बाब्वे पूर्व में एक ब्रिटिश उपनिवेश था जिसे पूर्व में दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। यह अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी एवं लिम्पोपो नदियों के मध्य स्थित एक स्थल अवरुद्ध देश भी है। भी याद रखना कि जो आपका जिम्बाब्वे है ये आपके अफ्रीका में एक पड़ती है आपका कौन सा? जाम्बेजी नदी, और एक पड़ती है आपका लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी वही है जो आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, उन दोनों नदियों के बीच स्थित है आपका कौन? जिम्बाब्वे। ठीक है, और यह स्थल अवरुद्ध देश अर्थात लैंड लॉक्ड देश है। कह सकते हैं कि इसकी सीमा आपकी जल से सीमा से नहीं मिलती है। ठीक है ना, और इसकी जो सीमा है दक्षिण में अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लगती है, दक्षिण पश्चिम में बोत्सवाना से लगती है, पश्चिम उत्तर में जाम्बिया और पूर्व में मोजाम्बिक से इनकी सीमा मिलती है। और इसकी राजधानी जिम्बाब्वे की, इसकी राजधानी हरारे है जिसका पूरा नाम था आपका सेलिसबरी। ठीक है, नाम क्या था? सेलिसबरी था, इसका राजधानी हरारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से
किन दो देशों को विभाजित करती है? कौन सी 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? ये विभाजित करती है डी नंबर आपकी उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। ठीक है, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को यहाँ पर 38 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात इनके बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर मैगिनॉट रेखा। ठीक है, मैगिनॉट रेखा थी, ये कैसी रेखा थी आपकी? तो ये आपकी फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैगिनॉट रेखा। ठीक है, और मैगिनॉट रेखा का जो निर्माण है ये फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। यह फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। यह रेखा का नामकरण फ्रांसीसी जो थे मंत्री आंद्रे मैगिनॉट के नाम पर यह किया गया था। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करिए, और ऐसे ही टेस्ट आपके हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जो कि लगभग आपके यहाँ पर करीब 20 आपके पार्ट बन चुके हैं। तो 20 पार्ट को यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो आपके लेवल के बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपका कह रहा है झुकी मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है। जो झुकी मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा है यह है कहाँ पर? तो ये पड़ती है आपकी कहाँ पर? ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर आपका इटली में। ठीक है, कहाँ पड़ती है? पीसा की झुकी हुई मीनार इटली के पीसा प्रांत की राजधानी पीसा नगर में है। ठीक है, और मध्य में कह सकते हैं कि आर्नो नदी के मुहाने पर स्थित है। वहां पर एक नदी है आर्नो नदी, उसी के मुहाने पर आपकी स्थित है। और यह नदी जो कह सकते हैं कि लिगुरियन सागर में गिरती है। जो आपकी यह नदी है कौन सी? आर्नो नदी है, आर्नो नदी, यह आपकी लिगुरियन सागर में गिरती है। दूसरा पॉइंट कभी कभी जनरल साइंस में पूछ लेता है कि जो पीसा की झुकी हुई मीनार है गिरती क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं गिरती? क्योंकि इसके जो बीच से जाने वाली जो रेखा है वो आपके बीच में ही रहती है। अगर यही आपकी केंद्र रेखा थोड़ा सा बाहर हो जाए तो ऑटोमेटिक गिर जाए, लेकिन ये इसकी जो केंद्रक रेखा होती है वो आपको उसके बीच ही रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार आपकी गिर नहीं रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर निम्नलिखित नगरों में से एक में दक्षिण अफ्रीका की संसद स्थित है। तो दक्षिण अफ्रीका की जो संसद है वो कहाँ पर स्थित है आपकी? ये आपकी स्थित है, जो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका केप टाउन। केप टाउन जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। दक्षिण अफ्रीका की संसद जो है वो आपकी कहाँ पर है? केप टाउन में स्थित है। ठीक है, इसलिए केप टाउन को दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, केप टाउन को दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक राजधानी कहा जाता है। जबकि यहाँ पर बात करें आपका ये दिया है प्रिटोरिया। ठीक है, प्रिटोरिया को दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रिटोरिया को बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी। और आपका यहाँ पर जो एक वर्ड होता है कभी कभी ब्लोएम फाउंटेन। ठीक है, ब्लोएम फाउंटेन न्यायिक राजधानी है। ठीक है, ब्लोएम फाउंटेन आपकी यहाँ की केप टाउन की, अर्थात कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन? ब्लोएम फाउंटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी, तो सन सिटी आपकी कहाँ पर है? ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, सन सिटी कहाँ स्थित है आपकी? दक्षिण अफ्रीका में। ये उत्तर पश्चिमी प्रांत में। ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत में, जो कि एलेंड्स नदी एवं पिलांसबर्ग पर्वत के मध्य स्थित आपका सन सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वांटो मैदान जिस देश में है वह है, क्वांटो मैदान जिस देश में है वह है, वो आपका है जापान। ठीक है, आपका क्वांटो मैदान कहाँ पर है? जापान में है, जो कि अत्यधिक विकसित नगरीकृत और औद्योगिक प्रदेश है, ये आपका जो कि जापान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? किस एक में माल्टा अवस्थित है? ये माल्टा अवस्थित है आपका भूमध्य सागर में। ठीक है, भूमध्य सागर में है। माल्टा एक लघु द्वीप है, याद रखना, माल्टा एक लघु द्वीप है जिसका कुल क्षेत्रफल 316 वर्ग किलोमीटर है। और यह एक यूरोपीय देश है जो इटली के समीप भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ पर है? इटली के समीप भूमध्य सागर में स्थित आपका ये देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? ये कहलाता है आपका इस्तांबुल। ठीक है, इस्तांबुल जो है आपका ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है। कहाँ का शहर है? ये टर्की का शहर है, जो तीन ओर से जो घिरा हुआ है किससे? तो एक है मरमरा सागर, एक वहां पर पड़ता है मरमरा सागर, और एक पड़ता है आपका सागर वास्पोरस जल संधि, एवं एक पड़ती है आपकी गोल्डन हॉर्न। मतलब ये तीन जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ इस्तांबुल है। ठीक है, और इस्तांबुल की जो भौगोलिक अवस्थिति के कारण इसे पश्चिम
पश्चिम का द्वार कहा जाता है? याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टफ तो लगेगा, लेकिन बच्चे कहते थे सर लेवल बताइए, और आज आपका लेवल मिल गया है। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितने यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, कह रहा है किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? ठीक है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या जो घनत्व होता है वो किसकी संख्या से मापते हैं? ये मापते हैं, कह सकते हैं कि आपका जो लोगों से मापते हैं। किसे? लोगों के नापते हैं, लोगों के द्वारा, कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को उस क्षेत्र का जनघनत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यदि कोई गाँव 1 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है तथा उस गाँव में निवासित लोगों की जनसंख्या 150 है, तो उस गाँव का जनघनत्व कितना हो गया? 150 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, और प्लेलिस्ट बनी है तो प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? ये स्थित आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया, जो कि बी नंबर आपका है। आर्टिजन बेसिन ये भूमिगत जल का एक कुआं होता है। ठीक है, क्या है ये? आर्टिजन बेसिन भूमिगत जल का एक कुआं होता है जिससे स्वतः पानी ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट आर्टिजन बेसिन विश्व की सबसे बड़ी एवं सबसे गहरी आर्टिजन बेसिन है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, आंतरिक भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि पठार पर स्थित नगर है, पठार है, और पठार पर स्थित आपका जो नगर है ये नगर है आपका मैड्रिड। ऑप्शन बी हो जाएगा मैड्रिड। यह है कहाँ? तो दक्षिण यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, दक्षिणी यूरोप महाद्वीप में अरेबियन प्रायद्वीप के आंतरिक भाग में मेसेटा पठार है। ठीक है, कौन सा है? मेसेटा पठार। और मेसेटा पठार जो कि स्पेन के अधिकांश भाग इसी पठार पर विस्तृत है। स्पेन के अधिकांश जो भाग हैं इसी मेसेटा पठार पर ही स्थित है। और स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ठीक है, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड भी इसी पठार पर आपकी स्थित है, मेसेटा पठार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर हिमानी झील इटास्का किस नदी का स्रोत है? हिमानी झील इटास्का किस नदी का स्रोत है? ये नदी है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 16 का यहाँ पर बी नंबर, मिसिसिपी। मिसिसिपी की अगर बात करें तो ये जो हिमानी झील कौन सी है? इटास्का किस नदी का स्रोत है? तो मिसिसिपी का है। जो इटास्का एक हिमनद झील है जो इटास्का स्टेट पार्क के आंतरिक भाग में स्थित है, और यह पार्क आपका मिनेसोटा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। जो मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी नदी ये आपकी मैक्सिको के खाड़ी में गिरती है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी तंत्र है आपका मिसिसिपी मिसौरी, और विश्व की चौथी सबसे बड़ी लंबी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी आपकी है? यहाँ पर चौथी नंबर की, तो आपकी हो जाएगी यहाँ पर मिसिसिपी मिसौरी की जो नाम से जानती है।